ये कहानी तब की है जब हम नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम का आखिरी टेस्ट पेपर देने के बाद दोपहर के वक्त घर लौट रहा था। वह सोसाइटी मेरे लिए पूरी तरह नई थी। मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। बस 2 दिन पहले ही हम शिफ्ट हुए थे। चलते चलते रास्ते में मुझे किसी लड़की ने पीछे से आवाज़ दी, हाय कृष्णा, कैसे हो तुम? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? वह बोली, मैंने तुम्हारी मम्मी और तुम्हें बात करते सुना था, तब मुझे तुम्हारा नाम पता चला। वह मेरे पास आई और हैंडशेक किया। उसने उसका नाम मीरा बताया। मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगी थी। फिर हम बात करते हुए सोसाइटी के मेन गेट तक गए। वह बोली कि मैं डी विंग बिल्डिंग नंबर 18 फ्लैट नंबर 203 में रहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टियों के लिए गांव गए हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने आ सकती हूँ? मैंने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर आ सकती हो। वैसे मैं भी यहाँ नया हूँ और मेरी बिल्डिंग के बच्चे भी गांव चले गए हैं। ऊपर से मैं यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं। तुम 5 बजे आ जाना, हम गार्डन में टेनिस खेलेंगे। ये सुनकर वह खुश होकर घर चली गई। फिर मैं इंतज़ार करने लगा 5 बजने का। मैं 4:30 बजे ही टेनिस रैकेट लेकर गार्डन में पहुंचा, लेकिन मीरा मुझसे पहले वहां आकर बेंच पर बैठी थी। मैं उसके नज़दीक जाकर बैठ गया और पूछा कि तुम कब से यहाँ पर बैठी हो? वह बोली, जस्ट अभी आई हूँ, तुम भी बड़ी जल्दी आ गए। चलो हम टेनिस खेलते हैं। फिर हमने हंसी मजाक करते हुए टेनिस खेला। वो काफ़ी अच्छा टेनिस खेल लेती थी। बाद में हमने थोड़ी देर बैठकर गप्पे लड़ाए। मैंने मीरा से पूछा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। उसने बताया कि उसे टेनिस बहुत पसंद है, पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है और खाने में चावल की खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पूरा पतीला चट कर जाती हूँ। इसी तरह हम रोज़ गार्डन में ही मिलने लगे। मैं कभी कभी मीरा के लिए अपनी मम्मी से चावल की खीर बनवा कर ले जाता था। वह बड़े मज़े से खाती और मेरी मम्मी की तारीफ़ करती थी। मीरा अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक मीरा नहीं आई। उस शाम मैं 8 बजे तक गार्डन में अकेले ही उसका इंतज़ार करता रहा और उदास होकर घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर मीरा के बारे में ही सोचता रहा कि वह आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उसी रात मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। मीरा मेरे सपने में आई और बोली, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे अच्छा लगा कृष्णा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मुक्ति दो कृष्णा, मुक्ति दो। मैं सुबह के 3:30 बजे डर के मारे उठा। तब मैं पसीने से नहाया हुआ था। मुझे लगा कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। फिर दूसरे दिन भी मैंने उसका इंतज़ार किया पर वह नहीं आई। उसके बाद से मीरा हर रात को मेरे सपने में आने लगी और बार बार एक ही शब्द, मुक्ति दो कृष्णा, मुक्ति दो कृष्णा। फिर मैंने सोचा कि आज वह आए या ना आए, मैं उससे मिलने उसके घर पर जाऊंगा। मैंने मम्मी से कहकर मीरा के लिए खीर बनवा ली और शाम होने से पहले ही उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। दरवाज़ा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उन्होंने पूछा, तुम्हें किससे मिलना है बेटा? मैंने मीरा का नाम बताया। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं जाकर उनके सोफे पर बैठा और खीर का डिब्बा बुजुर्ग के हाथों में दिया और कहा, यह मीरा के लिए है। कहाँ है वह? मुझे उससे मिलना है। और यह भी पूछा कि 2 दिन हो गए मीरा पार्क में खेलने क्यों नहीं आई। वह बुजुर्ग शांत मुद्रा में मेरे सामने सोफे पर बैठे और बोले, 14 अप्रैल यानी आज ही के दिन 1 साल पहले मीरा की मौत हुई थी। वह मेरी गोद ली हुई बेटी थी। उसे जन्म से HIV एड्स था, इसीलिए किसी भी बच्चे के मम्मी पापा उसके साथ अपने बच्चों को खेलने नहीं देते थे। वह घर पर अकेली ही बैठी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ भी कोई खेलने आए, पर यह कभी संभव ना हो सका और आखिर में पिछले साल उसकी मौत हो गई। मीरा की कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें छलक गईं। फिर मैंने उस बुजुर्ग को अब तक की सारी हकीकत बताई और मुझे आने वाले सपनों के बारे में भी बताया। वह बोले, शायद आज तुमने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है और यहाँ उसके दोस्त बनकर उसे मुक्ति देने पहुँच गए हो। थोड़ी ही देर में वहाँ पंडित जी आए और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा हुई।
उसके दादाजी ने वह पूजा मेरे हाथों से करवाई ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। आखिर में मैं उन्हें गुड बाय बोलकर घर वापस लौट आया।